नमस्कार मित्रों, प्रस्तुत है सार अलंकार। आप देख रहे हैं साहित्य दर्पण के अलंकारों का 55वां भाग और यह है संस्कृत लोक यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम सार अलंकार की परिभाषा, उसके उदाहरण, उससे संबंधित प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। ये हमारे अलंकारों की एक सीरीज चली हुई है। जैसे कि आपको पता है, साहित्य दर्पण के अलंकार हम पढ़ रहे हैं और आज हम पहुंच गए हैं 55वें भाग पर, जहां पर सार अलंकार पढ़ रहे हैं। आपको बाकी वीडियो देखने हैं तो आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। तो आइए देखिए, सार अलंकार की परिभाषा साहित्य दर्पण में लिखी हुई है। उत्तरोत्तरमुत्कर्षो वस्तुनः सार उच्यते, कि वस्तुओं का उत्तरोत्तर उत्कर्ष वर्णन करने से सार अलंकार होता है। कि सार अलंकार वहाँ पर होता है जहाँ पर हम अपनी कोई बात कहें और उसका अंत में उसका निष्कर्ष निकालें। जब हम किसी चीज़ का निष्कर्ष निकालते हैं अंत में, तो उसी को सार अलंकार बोला जाता है, क्योंकि वो किसी भी कथन का सार होता है। तो ये किस तरह होता है, आइए एक उदाहरण देखते हैं। साहित्य दर्पण से ही उदाहरण लिया है। कहते हैं कि राज्ये शारम वसुधा, वसुधायामपि पुरम, पुरे शोधम, शोधे तल्पम, तल्पे वरंगना नंग सर्वस्वम। कहते हैं कि राज्य में सारभूत पृथ्वी है, राज्य के अंदर सारभूत पृथ्वी है और पृथ्वी में सारभूत नगर है। सारभूत यानी कि सबसे अच्छा लगने वाला, या जो हमारे दिल को सबसे प्रिय हो। तो इन्होंने कहा कि राज्य में सारभूत पृथ्वी है और पृथ्वी में सारभूत नगर है। नगर में अटारी सारभूत है, अटारी में पलंग और पलंग पर कामिनी सारभूत है। इनको यहाँ पर जो ये कहना चाहते हैं, इनके कहने का अर्थ था कि यहाँ पर इस संसार में कामिनी ही सबसे सारभूत चीज़ है, कामिनी ही सभी चीज़ों का निष्कर्ष है, उत्कर्ष है। तो उन्होंने उस बात को सीधे ना कह करके उन्होंने इस अलंकार के माध्यम से थोड़ा एक सीढ़ी बना करके कहा है। सबसे पहले उन्होंने कहा कि इस राज्य में सारभूत क्या है, पृथ्वी है। किसी भी व्यक्ति को या किसी भी राजा को सबसे ज़्यादा प्रिय वस्तु क्या होती है, पृथ्वी होती है, क्योंकि वो पृथ्वी को ही तो प्राप्त करने के लिए हमेशा प्रयासरत रहते हैं। और फिर कहते हैं कि इस पृथ्वी पर भी अगर कुछ सारभूत है तो वो उसका राजा का नगर है। अच्छा, फिर नगर के बारे में कहा कि नगर में भी तो कुछ सबसे ज़्यादा प्रिय होगा। तो नगर में सबसे ज़्यादा प्रिय उसकी अपनी अटारी, यानी कि आप महल कह सकते हो कि महल उसके लिए सबसे प्रिय है, उसका निवास स्थान सबसे प्रिय है। और उस अटारी पर, यानी कि उस निवास स्थान में सबसे प्रिय उसका पलंग है और उस पलंग पर कामिनी ही सबसे ज़्यादा सारभूत है, सबसे ज़्यादा प्रिय है। तो इस तरह से जब कभी होता है कि उत्तरोत्तर जो पीछे पीछे की वस्तुएं, उनको पहले की वस्तुओं से ज़्यादा महत्व का बताया जाता है, सारभूत बताया जाता है, उसी में सार अलंकार होता है। ये हमने सारभूत अलंकार पढ़ा। आप इसको विस्तृत रूप से पढ़ना चाहते हैं तो आप साहित्य दर्पण की जो मूल पुस्तक है उसको पढ़ सकते हैं, वहाँ पे मिल जाएगा आपको। या इसके अलावा आप वीडियो ही देखना चाहते हैं पूरे विस्तृत, आपको संस्कृत की तैयारी करनी है तो आप संस्कृत गंगा जैसे चैनलों से तैयारी कर सकते हैं, ताकि आपका जो परीक्षाओं में आपको किसी भी तरह का कन्फ्यूजन ना रहे। तो मित्रों, ये था हमारा वीडियो। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक करें, मित्रों के साथ शेयर करें और इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी तरह के वीडियो हम लाते रहते हैं। धन्यवाद मित्रों, नमस्कार।